राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर की शाम को 2 लड़कियों के साथ पास के युवक और महिलाओं के द्वारा लड़कियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिससे लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए और उनकी वीडियो बनाई गई और एसिड अटैक करने की भी धमकी दी गई। जब लड़कियां थाने पहुंची तो थाने के दरोगा जी ने लड़कियों को डरा धमका कर फटकार कर उन्हें थाने से बाहर भेज दिया और उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। और आज जिला अस्पताल में जब लड़कियां भर्ती हैं तो 24 घंटे के बाद थाना मझौला के दरोगा संजय सिंह जी जिला अस्पताल पहुंचे और लड़कियों से केस वापस लेने की दबाव बनाया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला में 13 अक्टूबर की शाम 2 लड़कियों पर पास के ही युवकों द्वारा हमला किया गया, जिससे कपड़े फाड़कर वीडियो भी बनाई गई और साथ ही एसिड अटैक करने की भी धमकी दी गई। तो वहीं जब दोनों बहनें थाना मझौला पहुंची तो दरोगा जी ने लड़कियों की कुछ नहीं सुनी और दोनों को डांट फटकार कर बाहर भगा दिया गया। लड़कियों की हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन दोनों का उपचार चल रहा है। तो वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद थाना इंचार्ज संजय सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और लड़कियों पर दबाव बनाने लगे कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो वरना हम तुम पर मुकदमा कर देंगे। तो वही इस संबंध में जब एएसपी महोदय कुलदीप सिंह से बात करनी चाहिए तो महोदय जी ने मीटिंग का बहाना लेकर पत्रकारों से बात नहीं की। अब देखना ये होगा क्या इन दोनों लड़कियों को इंसाफ मिलेगा या ऐसी ही दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार द्वारा दिया जाता है, तो वहीं मुरादाबाद की लड़कियां कितनी बचाव हैं ये आप खुद देख सकते हैं। एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें दोनों लड़कियों को पास के ही युवक और युवतियों के द्वारा जमकर पीटा गया। अब क्या इन दबंगों के हौसले इसी प्रकार से बुलंद रहेंगे? और दबंगों के हौसले सिर्फ पुलिस की वजह से ही बुलंद है, क्योंकि पुलिस ही उनके अपराध पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही है। जहां एक और थाना इंचार्ज साहब मुकदमा ना लिखने और लड़कियों का साथ ना देने की बात कर रहे हैं और लड़कियों पर दबाव बना रहे हैं कि अपना मुकदमा वापस ले लो। अब देखना है होगा क्या लड़कियों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। हम खड़े हैं मुरादाबाद के जिला अस्पताल में, जहां पर पिछले 2 दिन पूर्व 2 लड़कियों को पास के ही युवकों द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ अभद्रता की गई, इवन उनके कपड़े फाड़कर उनकी वीडियो भी बनाई गई। तो जब वह पीड़ित लड़कियां थाना मझौला पहुंची तो मझौला के हमारे इंचार्ज साहब ने उन्हें डांट फटकार कर बाहर भेज दिया, उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में दरोगा जी आते हैं और लड़कियों को धमकाते हैं कि अपना मुकदमा वापस ले लो वरना तुम्हारे ऊपर और मुकदमे होंगे। इसलिए हम आज जिला अस्पताल में मौजूद हैं और जिला अस्पताल में हमारे साथ दोनों ही लड़कियां मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला था, क्या वजह थी। ये मेरे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? रेणु कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मुझे अकेली को समझ के बहुत 3 जनों ने पीटा, जसवीर की दोनों वाइफ ने। उसके बाद में जैसे तैसे अंदर चली गई, दरोगा जी को कॉल किया, उन्होंने कहा 1 घंटे बाद आऊँगा। 2 घंटे तक भी नहीं आए वे। मैंने अपनी बहन को बुला के जाना चाहा मझौला थाना, लेकिन फिर उन्होंने सबने मिलके हमें इतना मारा, सारे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। 13 तारीख से हॉस्पिटल में एडमिट हैं हम। क्या हुआ और क्या धमकी क्या दे रहे थे वो लोग? कह रहे थे अगर ये लड़कियां ज़्यादा ही वो दिखाती हैं तो इनके ना एसिड वगैरह डाल दो। दरोगा जी क्या कह रहे हैं? दरोगा जी 24 घंटे के बाद हमें कॉल करते हैं, कहते हैं कि फैसला कर लो वरना आपकी यहाँ धारा लग सकती है, आपकी पढ़ाई पर फ्यूचर पर खराब हो जाएगा और आप जेल पहुँच जाओगी, उनका कुछ नहीं होगा। तो सर, चोटें लगी हैं तो यहाँ मेडिकल हुआ, मेडिकल में क्या दिखाया? सर, मेडिकल में हमें नॉर्मल दिखाया गया क्योंकि हमारे ना चोटें सब बॉडी डैमेज हो गई है, खुली कम है। तो उनके जिनके चोटें नहीं आई उनके दिखा दिया कि उनकी रिपोर्ट अच्छे से की। हमारे पास पैसे नहीं, ना हमारे पास कोई था, उनके पास सब सपोर्ट था। तो क्या मान रही हैं आप कि इसमें थाना मझौला मौजूद है उन लोगों के साथ? जी मैम, जरूर है, क्योंकि हमारी कंप्लेंट तो उन्होंने ली नहीं। कितनी बार हमने की, उनकी एकदम से कर ली। हमसे बोले अपने आप रिपीट दो, इसके हमें होश भी नहीं था और उनकी खुद लिख ली। तो क्या कप्तान साहब से न्याय की गुहार लगाई आपने? जी लगाई थी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कप्तान साहब देखने भी नहीं आए? अभी तक
अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ। क्या चाहती हो आप? हमें न्याय मिले मैम, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, और इससे ज़्यादा क्या होगा। एसिड और कपड़े फाड़ दिए हमारे, और वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाई है सर ने, नंगा करो सालियों को, बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज में रिपीट भी नहीं कर सकती। लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। कभी भी न्याय पुलिस टाइम पे पहुंची है आज तक? ये हमारे साथ थी रेनू, इनकी दूसरी बहन भी हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि दिखाएं ये किस प्रकार से ये इनके हाथों पे चोट लगी हुई है। ये देखो, ये हाथों पे चोट लगी हुई है, पैरों पे चोट लगी हुई है, पीछे बैक में, इनके कमर में इतनी चोट है कि इनसे बैठा तक नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारा पुलिस प्रशासन मौन है। पुलिस प्रशासन कुछ कहने को तैयार नहीं है। थाना मझोला के इंचार्ज साहब ने साफ मना कर दिया कि तुम अपना केस वापस ले लो, वरना हम तुम पे और मुकदमा कर देंगे। क्या योगी सरकार में मुरादाबाद की लड़कियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? क्या मुरादाबाद की लड़कियां, बेटियां हर एक दरिंदे का शिकार होती रहेंगी? आइए इनकी दूसरी बहन से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। जी, क्या नाम है आपका? सोनी। क्या हुआ था? जैसे मेरी बहन को पीटा, इन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं तुरंत, मैं बाहर ना अकाउंटेंट में मतलब अकाउंट सीख रही हूँ, तो मैं तुरंत उसके पास आई। मैंने फिर कहा थाना चल रहे हैं, हम थाना जाने लगे। उन्होंने रास्ते में जसवीर ने मेरी गाड़ी में इतना मारा और मेरी स्कूटी तोड़ दी, और उसके बाद अपनी बीवियों को बुला के मुझे मारपीट करने लगा और गाली देने लगा। उसने मुझे कोली में भर के धक्का दे के नीचे डाल दिया जसवीर ने। उसके बाद मोहल्ले की सारी औरतें, ममता, माहिरा, ताहिर की बीबी, मनोज, मुनेश था, मुनेश की बीबी थी, और शिवानी की मम्मी थी, एक बिहारन आंटी थी, इन सब ने मिल के मुझे बहुत मारा और मेरे कपड़े तक फाड़ दी। जसवीर की बड़ी वाली वाइफ ने यूँ कह रही, जसवीर बोला इसकी वीडियो बनाओ और चाहे 2 लाख रुपए लग जा, इन्हें जान से मार दो, है ही मारो इन्हें, मैं दूंगा 2 लाख रुपए, मैं दूंगा 4 लाख रुपए, मैं अपना घर दी गई। और वो एसिड का काम करता है, केमिकल वाला का, कह रहा है इनका थोबड़े उपड़े सब ठीक खराब कर दो इनकी। अपनी बीवियों से बोला, अरे इन्हें बहुत मारो। 7-8 थी, सारी चिपट गई हम पे, और मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी तो मेरी उंगली में भी काटा है, मेरे यहाँ गर्दनों पे बहुत ज़्यादा इधे उधे मारे, लकड़ी मारी। सर हम जा रहे थे, हमारा पीछे किया इन्होंने एमडी ऑफिस तक, इन्होंने हमें थाने तक नहीं जाने दिया। फिर 0 पॉइंट पे चेकिंग चल रही थी, हम पुलिस वालों को देख के वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके गए, हमसे गाड़ी तक नहीं चलाई गई। ये बताओ इस हालत में हम अपनी रिपोर्ट लिखते हैं? उसने अपनी पेन और काफ़ी मेरे हाथ में थमा दी कि अपनी रिपोर्ट अपने आप लिखो। इस हालत में बताओ कैसे लिख सकती थी मैं अपनी रिपोर्ट? मैंने जैसे तैसे करके फिर भी अपनी रिपोर्ट लिखी। थाने इंचार्ज ने हमारी स्कूटी देखी, बोला ज़्यादा डैमेज नहीं है, बस वेल्डिंग करा लेना, वेल्डिंग हट गया है, बस उसमें तुम्हारा नुकसान होगा। उसके बाद माहिर ने मेरी बहन को एक साइड में बुला के कहा कि तुम मेडिकल मत कराओ, तुम्हारी मेडिकेशन के पैसे मैं दे दूंगा, तुम्हारी जॉब का खतरा हो जाएगा। दरोगा का भी यही हाल था। दरोगा को सुबह को 7:30 बजे मैंने कॉल किया, 3 बार उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। 7:30 बजे वो खुद अपना नंबर मुझे देके गए थे कि बेटी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना। हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं तो वो 2 घंटे के बाद हमारी खबर ले रहे हैं। 2 घंटे में साथ चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद हम मेडिकल कराने आए तो मेडिकल में हमारे साथ लेडीज़ आई, उनके साथ लेडीज़ के साथ लेडीज़ आती है, उनके साथ जेंट्स भी आए और लेडीज़ भी आई। ये बताओ, उनके साथ 7-8 गाड़ियाँ थी और हम ऑटो से थे। अब आप जिला अस्पताल में भर्ती हैं, तो जिला अस्पताल में आपके थाना मझोला के इंचार्ज आए थे। हमने उन्हें एसएसपी को एक एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद हमने एप्लीकेशन लिखी थी, ये रही एप्लीकेशन। तो थाना इंचार्ज ने बोला कि इस एप्लीकेशन को चेंज कर दो, जैसी मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखो। तो हमने मना कर दी कि सर ये वाली लेके जाओ। जब हमने लिख के ये सबको दिया तो ये भी आप लेके जाओ, तो कह रही इसमें मेरा नाम है, ये क्यों लिखी है तुमने? मैंने क्या बोला है तुमसे? ये बोलने लगे कि तुम कह रहे फैसला वापस ले लो, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम फिर भी फैसला ले लो, फैसला कर लो। नहीं, हम तो न्याय चाहते हैं मैम। अगर जो आज हम फैसला ले लेंगे तो कल को तो सारी लड़कियां कमज़ोर पड़ जाएंगी। ये हमारे साथ मौजूद थी। मैं आपको ये एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगी। ये जो एप्लीकेशन है ये एसएसपी महोदय को दोनों ने भेजी है, लेकिन एसएसपी साहब से भी कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हुई है। तो वहीं जब हम थाना इंचार्ज यहाँ आए थे 24 घंटे के बाद, जब यहाँ एडमिट थी लड़कियाँ, तो थाना इंचार्ज साहब मुरादाबाद के जिला अस्पताल आए। जिला अस्पताल आने के बाद में लड़कियों पर दबाव बना रहे कि अपना मुकदमा वापस ले लो। क्या मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि योगी सरकार में जहाँ एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की घटना दी जाती है, एक नारा दिया जाता है, तो क्या मुरादाबाद की बेटियाँ ऐसे ही बेड पर पड़ी रहेंगी? ऐसे ही बेड पर पड़कर वो अपना मुकदमा वापस ले लेंगी? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है?
क्यों आंख बंद करके बैठा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। मैं ये जानना चाहूँगी, आज इन दोनों की लड़कियों की हालत ऐसी है, अगर इनकी जगह कोई और लड़कियाँ होगी तो क्या करेंगे। और जैसे कि इनके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, कपड़े फाड़े गए, खुदा ले लो, ये तो हमारा पुलिस प्रशासन ही बताएगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, एच भारत, मुरादाबाद।